अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पर्सन मैसेंजर से आपके पास व्हाट्सएप पे आता है, कौन कौन फर्स्ट कॉल करता है पर्सन के साथ? मतलब पर्सन आया है आपके पास, मैसेंजर से व्हाट्सएप पे आ गया, वो कहता है जी मैम बताएं आगे क्या करना है। ठीक है, ये आपको मैसेज ड्रॉप करता है कि मेरा नाम ये है और मैंने मैसेंजर से आपको अप्रोच किया, आपने मुझे नंबर दिया था। तो आप कैसे उसको फर्स्ट कॉल करेंगे और किस तरह से आप उनको गाइड करते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी। अनम्यूट नहीं हो सकते? महा मैम, आप नहीं करती फर्स्ट कॉल पर्सन के साथ? ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी मैम ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैंने सुना आज आप परेशान हो। किसने कहा? देख लो, मैंने अंदाजा लगा लिया है। जी मैम, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं शायद सही गाइड नहीं करती, इसीलिए वो नहीं ज्वाइन, या आप फिर नहीं आदत। वदिया, मुझे ये बताएं बच्चे, आपको कितने दिनों में अभी ज्वाइन किए हुए? एक वीक नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी एक वीक नहीं हुआ तो ये कौन सा इतना मतलब कि जी गिरा पड़ा काम है जो हमें आ जाएगा? बेसिकली इसमें हमारी स्किल्स होती है ना, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होंगी। माशाल्लाह से आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप अच्छा काम कर रही हो, मैं देख के बहुत खुश हो रही होती हूँ कि वदिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है डेली बेसिस पे। आप वो चीज लेकर आते हैं ना, मैम देखें ये मैंने पर्सन का रिस्पॉन्स आया, मैंने ये रिस्पॉन्स किया है, तो यही चीज होती है जो हम करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रो कर जाओगी। आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि मेरे पास अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। आप जो गाइड कर रही है ना लोगों को, आपने डेली बेसिस पे मुझे बताना है कि मैम इस तरह से मैंने गाइड किया है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड कर दिया करें कि मैम देखें मैंने पर्सन को ऐसे गाइड किया, तो वहां पे आपकी जो भी मिस्टेक होगी मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको आएंगी और आप लोग सीख भी रहे हैं। तो इस चीज के लिए परेशान नहीं होना, रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करते, जस्ट फोकस ये करें कि आप जो है ना वो किस तरह से लोगों को डील कर रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं, और आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं कि या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन की कभी कर लिया कभी ना किया। आज मैम आपको मैंने फर्स्ट कॉल सिखानी है, तो कॉपी पेंसिल लेके बैठे सारे, हर जी एक के पास ठीक। कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, मैंने लिखवानी है। ओके मैम। कॉपी पेंसिल पकड़ के तो जल्दी से टाइप 1 कर दें, जल्दी जल्दी। टाइप 1, जिसके पास कॉपी पेंसिल है वो टाइप 1 कर दे चैट में। फर्स्ट कॉल सिखानी है कि हम फर्स्ट कॉल कैसे करें, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि फर्स्ट कॉल में जो मैटर करती हैं। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या होती है? हम फर्स्ट कॉल में ही मिस्टेक करते हैं। हम पर्सन को इतनी स्पेस दे देते हैं कि वो अगला बंदा क्वेश्चन करने शुरू कर देता है, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं ना होता, जैसे कोई न्यू पर्सन होते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर वो तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। अगर हमारी फर्स्ट कॉल तैयार है, आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो अगले बंदे की हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे क्वेश्चन कर ले। और अगर आप इनडायरेक्टली सारी चीजें उस पर्सन को क्लियर करवा दें, तो वो लर्निंग के लिए आता है। आज वही मैंने आप लोगों को लिखवानी है। आप लोगों ने फर्स्ट कॉल लिखनी है, उसमें कुछ खुद से इम्प्लीमेंटेशन करें, कोई भी वर्डिंग अच्छी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आती है वो उसमें कुछ ऐड कर लें, और फिर उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके फिर अगले बंदे के साथ आपने कॉल करनी है। जब प्रैक्टिस करके कॉल करेंगे, आप यकीन करें, जब मैंने कॉल सीखी थी तो मैंने पता नहीं कितने लोगों की कॉल सुनी। ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें से अच्छे रिजल्ट निकाले, अपनी कॉल बनाई, उसको 3-4 दिन के लिए मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ, मैंने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट आए। उसमें खुद से भी मैंने अपनी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन और काफी सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए जो अट्रैक्टिव थे और एक प्रोफेशनल लाइफ में यूज होते हैं। हाँ जी, कॉपी पेंसिल सबके पास है? अच्छा, आपका रजिस्टर नहीं मिल रहा? ले आए भी ले आए। जब पढ़ना ही नहीं होता तो फिर, जब कभी कोई लिखा ही नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर कहाँ से मिलेगा महा? लगता है आपने काफी दिनों से लिखा कोई नहीं है। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। क्या?
सारी टीम से काम चोरानी रखी हुई है, कोई भी बंदा काम आप करके सबसे राजी बड़े नहीं। काम चोर हैं। समझ नहीं लगी। ऐसे अब मैंने कहा आप सबसे बड़े काम चोर हैं, मेरी टीम बड़ी पैशनेट है भैया, ऐसे ना बोलो, आपको राइट नहीं है। मैं कैसे काम चोर हूँ? आप देखिए आज मीटिंग में आए हैं, 2-3 दिन हो गया मीटिंग में आ ही नहीं रहे। मैं कल एक और क्लास में था, उससे पहले मैं घर पे नहीं था। चलें ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो फिर हम गप बाद में लगाएंगे, तो अभी जरा सीख लेते हैं कुछ। आई होप सो कि सबके पास कॉपीज आ गई हैं। ओके, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब हम पर्सन को कॉल पे लें तो आपकी वॉइस जो है ना वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव कैसे होगी? जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। और नॉलेज कहाँ से आएगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद लिख के इसको देखेंगे कि भाई फलान जगह पे फलान वर्ड आना चाहिए और इस तरह से आना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि कॉल करें तो ऐसी आवाज निकल रही है जैसे कभी सोए नहीं और पहली दफा सो के उठे हैं, आपको जिंदगी में पहली दफा सोने का मौका मिला है और सो के उठ रहे हैं। और फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब पर्सन को कॉल कर रहे हैं तो बाहर से जी चीखने की, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं, उधर दोस्त पीछे खड़े आवाजें दे रहे, इधर आओ भी, अच्छा मैं आंदा मैं तू जा, ठीक है, उनको ऐसे बोल रहे हो। भी प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल वे में हमें काम करना है। उस टाइम पे कॉल करें जब आपके पास एक इफेक्टिव मतलब टाइम हो, आप इधर उधर आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, फिर अगले बंदे को कॉल करें अगर न्यू पर्सन को कॉल करनी है। अब सबसे पहले क्या होगा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, अगर लेट्स सपोज इकरा मैम आप हैं, ठीक है, मैं इकरा मैम के साथ कॉल करूंगी। इकरा मैम मैं आपको अनम्यूट, बल्कि आप हो जाए अनम्यूट का क्या ऑप्शन देना है, अनम्यूट ही अनम्यूट है, हो जाए आप अनम्यूट। ओके। कि आप मेरी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं और मैंने आपके साथ कॉल करनी है। अस्सलाम वालेकुम इकरा मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम काइंडली आप मुझे थोड़ा सा अपना मजीद इंट्रो प्रोवाइड कर दें। मुझे इतना पता है कि आपका नेम इकरा है, लेकिन मुझे ये बताएं आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग आते हैं। और आपकी एजुकेशन क्या है? हाँ, बेसिकली मेरा नाम इकरा नाज है। मैं एमफिल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यूएएफ से है मेरी, और मैं साथ में लेक्चरशिप भी करती हूँ यूनिवर्सिटीज में डबल टाइम। ओके और उसके साथ साथ मैं अब ये बिजनेस भी स्टार्ट किया है एज अ पार्ट टाइम। और मैम मैं इकरा, यहाँ फैसलाबाद पे ना से जॉब आपने, करती हूँ। आप एक न्यू प्रोस्पेक्ट हैं। इकरा मैम, आप एक न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, आपने एक न्यू प्रोस्पेक्ट की तरह बात करनी है। आपको ऑनलाइन बिजनेस का नहीं पता, आपको नहीं पता कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है। आपने कभी ठीक है। ऑनलाइन फील्ड में आया ही नहीं है ठीक अच्छा है, अच्छा ठीक है आपने ठीक इस है। चीज का ख्याल रखना है। अच्छा ठीक है। ओके ओके, दैट्स गुड मैम, माशाल्लाह से आप माशाल्लाह से टीचर भी हैं। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं भी टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑनलाइन फील्ड में 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। सो इकरा मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि जिस इरा से हम लोग बिलोंग करते हैं तो कम से कम हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें ओके न्यू टेक्नोलॉजीज पर वर्क करना चाहिए और थोड़ी उस पर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस, ताकि हमारे स्किल्स जो हैं जो दबे हुए हैं वो थोड़े से इम्प्रूव और हो। हम लोग एम्प्लॉयड हैं, हमेशा हमने सिर्फ जॉब्स ही देखी हैं। आप जबकि बिजनेस देखेंगे तो शायद हमारा माइंडसेट और तरह से वर्क करे। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरा हम्म माइंड और ज्यादा ग्रो अप हो जाए, और वो ग्रो अप सिर्फ बिजनेस से ही हो सकता ओके है, जॉब से नहीं। ओके, वेरी गुड। ओके, आप यहाँ पे देखें, जब मैं फर्स्ट कॉल कर रही हूँ ना पर्सन को, आप सब सुन लें, आप सबके लिए कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सलाम लिया, हाल चाल पूछा, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है वो ये होती है। अब सेकेंडली मैंने उनका नेम ले लिया था, मुझे पता था इसलिए मैंने इकरा मैम कह दिया, या फिर उन्होंने मुझे लेट्स सपोज उन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप पे बता दिया कि मेरा नाम इकरा है और मैंने व्हाट्सएप मैसेंजर से आपको अप्रोच किया, आपने मुझे नंबर दिया था ऑनलाइन वर्क के लिए, तो मुझे उनसे नाम पूछने की जरूरत नहीं है अगर वो नाम नहीं बताया उन्होंने अपना, तो जब हम उसको कॉल पे लेते हैं किसी भी पर्सन को, तो मैं ये कहूंगी
मैम काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें, आपका नेम क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स आते हैं जिनको हम वर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप मुझे शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकें। अब ये चीज जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप इसको लिख लें। ठीक है मैम, काइंडली आप अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें, आपका नेम क्या है और आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम वर्क प्रोवाइड करते हैं, तो नहीं पता चलता कि किस पर्सन से हम बात कर चुके हैं और उसका नेम क्या है और हमने मैसेंजर पे कितने लोगों को डील किया है। सो काइंडली आप अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवाएं ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। हाँ जी, लिख लें यहाँ तक। आज आप लोगों को ना मैंने बच्चों की तरह कॉल जो है ना फर्स्ट कॉल सिखा के भेजना है और लिखवानी है। हाँ जी, अपने हाथ जरा खुले रखें, कान भी, कानों से सुनते जाएं, हाथों से लिखते जाएं। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकरा मैम, कैसी हैं आप? वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सो अब मैंने यहाँ पे देखें गलती से इकरा मैम का नेम ले दिया है। चलें, मैम इकरा ने अपना नेम नहीं बताया, ठीक है, एक न्यू पर्सन है वो आई है, उसने अपना नेम नहीं बताया। मैं क्या कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप? वो कहेंगी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैं कहूँगी ओके, सो दैट्स गुड मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें। आपका नेम क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? बिकॉज हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे पर्सन आते हैं जिनको जो है वर्क प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर अपना शॉर्ट से इंट्रो करवा देंगी वेल एंड गुड, और देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगी, मैम ने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, सिंपल सा इंट्रोडक्शन करवाएंगी ये कि मेरा नाम ये है, क्योंकि एक नया प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसमें थोड़ी झिझक होती है। वो कह रहा होता है कि मेरा नाम फलां है और मैं फलां सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन ये है। ठीक है, वो इससे ज्यादा बात ही नहीं करता। फिर मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। सो मैम मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देती हूँ। मेरा नाम रुखसाना है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन फील्ड में मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोगों का जितना एक्सपीरियंस है आप वो भी कह सकते हैं। आप एक्सपीरियंस, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस चीज को साइड पे कर दें। आप ये कह सकते हैं कि मेरा नाम, जैसे मैं लेट्स सपोज कि मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये कहूँगी मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और सोशल मीडिया पे काम करके मैं मंथली अच्छी अर्निंग्स करती हूँ, या सोशल मीडिया पे वर्क करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। ठीक है, आपने नहीं बताना कि आपकी अर्निंग क्या है। अब यहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पर्सन से बात करेंगे ना, वो कभी भी आपकी अर्निंग नहीं पूछेगा कि आपकी अर्निंग कितनी है, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम इकरा मैम कैसी हैं आप? मैम जरा काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इकरा मैम, अस्सलाम वालेकुम जी इकरा मैम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं भी ठीक हूँ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली अपना शॉर्ट सा अगेन इंट्रो करवा दें, आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं और आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा नाम इकरा नाज है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन एमफिल स्टैटिस्टिक्स है यूएफ से। ओके दैट्स गुड। सो इकरा मैम मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दूं। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन फील्ड में और मैं बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रही हूँ। तो इकरा मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती हैं? अब यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया कि मैंने किस तरह से अगले बंदे से क्वेश्चन किया है। मैंने अपनी बात कंप्लीट करने के फौरन बाद उससे क्वेश्चन कर लिया है, मैंने स्पेस नहीं दी। ठीक है, मैंने कहा है कि मेरा नाम ये है, मैं फलां सिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने साथ ही, बजाय इसके कि मैं थोड़ा स्पेस दूं, मैंने साथ ही पूछ लिया, इकरा मैम मुझे ये बताएं कि आपका ऑनलाइन फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है? आप ऑनलाइन वर्क नहीं, क्यों करना चाह रही हैं, क्या रीजन है? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन वर्क में। इवन दो मैंने कभी ऑनलाइन वर्क पे इतना फोकस ही नहीं किया था, लेकिन चूंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बेस एरा में काम कर रहे हैं तो मेरा माइंड ये है कि मुझे न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न करना चाहिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और दैट मीन्स के बिजनेस सीखना चाहिए। और मुझे बिजनेस सीखने के लिए कम से कम किसी ऑनलाइन वर्क के प्लेटफॉर्म की जरूरत है। सो इसलिए ओके मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ।
वेरी गुड इकरा मैम, माशाल्लाह से मुझे आपकी मेंटालिटी देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है कि आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। कि जितना मर्जी आप फील्ड में चले जाएं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, मतलब आ चुका है। आपको पता है टेक्नोलॉजी डे बाय डे कैसे ग्रो कर रही है। अगर हम आज नहीं सीखेंगे, मोबाइल हमारे पास मौजूद है, और अगर हम इससे अर्निंग नहीं कर रहे, इसका यूज करके फेसबुक यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इससे अर्निंग नहीं कर रहे, तो इट्स मीन ये हमारे लिए वेस्ट है, हम फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट अपने काम के बारे में थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड कर देती हूँ। मैम, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके आपने मंथली 40 से 50 हजार रुपया कैसे कमाना है। ठीक है, इसमें आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करेंगे, और ये सारी चीजें हम खुद सिखाएंगे आपको। सो आप मुझे बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं। जी ठीक है, इंटरेस्टेड हूँ। ओके। अब ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इकरा मैम से क्वेश्चन किया, उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि मेरी ये रीजन है, मैं इस रीजन की बेस पे काम करना चाहती हूँ। बजाय इसके कि वो आगे कोई क्वेश्चन करें, मैंने कहा ओके इकरा मैम, दैट्स गुड, सो मैं आपको अपने काम के हवाले से थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, मतलब अप्रिशिएट करने के फौरन बाद मैंने क्या बोला है कि मैं आपको काम के हवाले से, बजाय इसके कि वो मुझे कहे कि मुझे काम के बारे में बताएं, मैंने खुद कह दिया है कि मैं आपको काम के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, ये वाली स्टेटमेंट सारे लिखे हैं। ठीक है, इकरा मैम ने अपना रीजन बता दिया, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, ओके दैट्स गुड इकरा मैम, सो मैं आपको काम के हवाले से थोड़ा गाइड कर देती हूँ। हाँ ठीक जी, लिख है। लिए यहाँ तक, मैं बाकियों को कह रही हूँ लिख लें। देखिए, एक चीज होती है बहुत बेसिक और बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें होती हैं, जिस रीजन की बेस पे हम यहाँ पे कॉल में फंस जाते हैं, और फिर लोग तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन करते हैं फिर रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि हम न्यू पर्सन होते हैं, हमारे पास अपलाइन भी नहीं साथ होता जो इसका रिस्पॉन्स कर दे। फिर हम भागते हैं अपलाइन के पास, और वो पर्सन वहीं पे डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं किस बंदे के साथ जा रहा हूँ जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है। बजाय इसके कि अगला बंदा क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करें, अपनी बात को नेक्स्ट कंप्लीट करें और कॉल एंड कर दें। बंदे को लेकर आए लर्निंग के लिए। ठीक है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, और आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगी उसको कवर करने के लिए। तो फर्स्ट कॉल में कभी भी लोगों को ना तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है, और ना ही ये बताना है कि भाई आप फोर्सेज पे काम करें। अगर आप इस तरह से कॉल करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो पर्सन कभी भी नहीं पूछेगा कि आपका प्लेटफॉर्म का नेम क्या है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कर भी लेता है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ आपने कॉल में कैसे हैंडल करना है। अब मैंने ये चीज बताई है कि मैम इकरा ने अपना रीजन बता दिया, उसके बाद मैंने कहा ओके दैट्स गुड। सो इकरा मैम, मैं आपको काम के हवाले से थोड़ा गाइड कर देती हूँ। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, जिसमें हम ये चीज सिखाते हैं कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करके मंथली 40 से 50 हजार रुपया कैसे कमाना है। और इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, हम अपनी मर्जी से अपना टाइम डिसाइड करके वर्क कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट प्रॉपर ऐसे ही लिखें। ओके इकरा मैम, मैं आपको काम के हवाले से गाइड कर देती हूँ। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करके दिन में 2 से 3 घंटे काम करके मंथली 40 से 50 हजार रुपया कैसे कमाना है। और इसके लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं कभी भी बंदे को स्पेस नहीं देती, मैं उसको ये कहती हूँ कि इसके लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, और मुझे आपकी तरफ से 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, लिख लिए, जल्दी बताएं। अब आपने अपने काम के हवाले से भी बता दिया, मतलब कि अगले बंदे ने रीजन बताया, आपने उसको अप्रिशिएट किया, फिर अपने काम के अबाउट उसको गाइड कर दिया। अब हमारी बारी आती है कि हम उसको लर्निंग की तरफ लेकर आए। इसके लिए हम 2 दिन की लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से। नंबर 1 कि आप फुली रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगी, सेकंड ये कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगी। मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से। फर्स्ट रिस्पेक्ट, एंड सेकंड स्टेप जो है इसमें आ जाता है कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेंगी। हाँ जी, लिख लिया तो बता दें काइंडली, फिर आगे चलें। भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम सुकून से लिखें, इधर ही हैं हम। फर्स्ट कॉल आपकी अट्रैक्टिव हो गई, कॉन्फिडेंशियल हो गई, इट्स मीन पर्सन
50% यही से अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई जो बात करने वाले बंदे की जो बात है ना उसमें दम भी है और आवाज में भी कुछ है और अट्रैक्टिव है। अब ये क्या है, सोई हुई आवाज में बोल रहे हैं, ये तो कोई कॉल ना हुई। फिर लोकल सा ही काम लगता है, हमारा फोर्सेज लोकल नहीं है और इसको लोकल आम लोगों ने बनाया हुआ है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब दोबारा से मैं अगेन रिपीट करूंगी, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने इंट्रो लिया, ठीक है। इंट्रो लेने के बाद इस्लाम हालचाल, ठीक है। उसके बाद इंट्रो, इंट्रो के बाद थोड़ी सी अप्रिसिएशन और फिर उसके बाद मैंने अपना इंट्रो करवाया और फिर मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप काम क्यों करना चाहती हैं, क्या रीजन है, क्या आपका ऑनलाइन वर्क में कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको काम के हवाले से थोड़ा गाइड कर देती हूँ। मैंने उनको काम के अबाउट गाइड किया और फिर उनको लर्निंग के लिए मैंने मोटिवेट करना है कि आपको यहाँ पे काम करने के लिए लर्निंग लेनी पड़ेगी और मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि आप रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगी, सेकंड कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगी। जब ये चीज़ मैं बोल देती हूँ, मैं फ़ौरन ये चीज़ बताती हूँ कि मैम आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हर दूसरा तीसरा बंदा ऑनलाइन काम प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है हमारे साथ स्कैम क्यों होता है? स्कैम की एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम लर्निंग नहीं लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि जिस सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं वो कैसा है। जिन लोगों के साथ हम काम करने जा रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है? हमें उनके पीपल एंड फिलॉसफी के बारे में नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारी मेंटालिटी को सूट करता है कि नहीं करता। जिस सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर में कोई डिमांड है भी या नहीं। सो लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और मुझे सिर्फ एक ऐसे पर्सन की नीड है जो पैशन के साथ स्टेप बाय स्टेप पहले चीज़ों को सीखे, फिर डिसीजन ले कि उसने कैसे काम करना है और कब करना है। इट्स अप टू यू कि आप कब वर्क स्टार्ट करेंगी, बट सबसे पहले लर्निंग है। और अगर आप लर्निंग के लिए रेडी हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं आपका नेम अपनी लर्निंग लिस्ट में लिख लूं। या आपको रिकॉर्डिंग जो अभी यहाँ पे मौजूद है उनको मिल जाएगी, आप लोग अगेन सुन लीजिएगा, ठीक है। अब वो पर्सन कहेगा ओके ठीक है, मुझे बताएं लर्निंग कैसे करनी है। अब मुझे बताएं कि जब इतनी अट्रैक्टिव कॉल होगी, आपने पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो आपसे ऑब्जेक्शन क्यों करेगा? उसके काफी सारे ऑब्जेक्शन तो आपने इनडायरेक्टली क्लियर करवा दिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं, मंथली इतना कमा सकते हैं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले लर्निंग होगी। और वो बंदा क्यों पूछेगा आपसे कि काम क्या है, ठीक है। अगर वो पूछ भी लेता है कि मैम काइंडली मुझे थोड़ा-सा बता दें काम क्या है, तो आप उसे बोलें कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला कि आपको लर्निंग करवाऊँगी। हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और मैं आपको एक कॉल पे नहीं सारी चीज़ें बता सकती। तो मेरे पास तो कोई, जब मैं कॉल करती हूँ, मुझे तो कोई नहीं बंदा पूछता कि भई यहाँ पे काम क्या है? क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज़ करके किस तरह से अर्निंग करनी है। वो पर्सन कहता है ठीक है मैम, आप मुझे स्केड्यूल बता दें कि मैं लर्निंग कैसे करूँगी। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप मुझे बताएँ कि आप दिन में किस टाइम पे फ्री होती हैं, आपका डेली का स्केड्यूल क्या है? क्योंकि हमारे 2-3 बैचेस चल रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग मैं देखूँगी, अगर किसी बैच में फ्री टाइम हुआ तो कोशिश करूँगी कि आपको उस बैच में ऐड कर दूँ। तो वो बंदी कहेगी, उसने बता देना है कि भई मैं इस टाइम पे फ्री होती हूँ, इस टाइम पे बिज़ी, आप उसको टाइम को नोट कर लें। फिर मैं क्या कहती हूँ, जैसे वो कहती है ना, जैसे इकरा मैम है, ठीक है, वो कह रही हैं कि मैं जी शाम को तकरीबन 4 से लेके 10 बजे तक फ्री होती हूँ। ठीक है, मैंने टाइम नोट कर लिया। अब मैं क्या कहूँगी कि मैम ओके मैम, आप ज़रा वेट करें, ठीक है, मैं ज़रा आप अपनी ना ये सारी चीज़ें स्केड्यूल वगैरह चेक करके फिर मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म करती हूँ। जब ये चीज़ बोल दी है आपने ये नहीं कहना कि आप मुझे ये बता दें कि आप किस टाइम पे फ्री हैं, मैं आपको उस टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूँगी। अगला बंदा तो ये सोचेगा इतना ही वेला है कि सिर्फ़ मेरे लिए बैठा हुआ है, कि मेरे फ्री टाइम में से अपना टाइम निकालेगा। क्या इसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? अगर हम अपनी टाइम को वैल्यू नहीं देते, तो लोग हमें वैल्यू नहीं देते। आपने ये नहीं सोचना कि फलाँ इसके पास ये टाइम नहीं है, तो ये क्या आज ये टाइम नहीं देगा। जिसने मैनेज करना है ना, जिसने सीखना है, आप उसको कोई भी टाइम दे दें, वो मैनेज कर लेगा। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने हाइप उसको क्रिएट करवा दी। अब हैप्पी एंडिंग कॉल कर लें, ओके मैम आप थोड़ा-सा वेट करें, मैं आपको थोड़ी देर तक इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओके अल्लाह हाफ़िज़। आप इस तरह कह के कॉल एंड कर दें। और आपकी प्रोनंसिएशन, आपका बोलने का अंदाज़ और आपकी जो वर्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमने चीज़ों की बार-बार प्रैक्टिस की होती है।
कौन सी चीज माहा मैम रिपीट करनी है? एंडिंग, कॉल एंडिंग, टाइम वाली। ओके, अब यहाँ पे मैंने पर्सन को ये बता दिया कि मैम यहाँ पे आपको हमें आपकी तरफ से 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि आप अभी आप जो रिस्पेक्ट टाइम प्रोवाइड करेंगी। मैनेजमेंट का कह रही हैं वो वाला कह रही हूँ मैं, वो क्लियर कर देंगी? कौन सी टाइम मैनेजमेंट? मैंने टाइम की ये बात की है कि अगले बंदे से पूछना है कि आप किस टाइम पे फ्री होती हैं। मतलब कि मैंने उसको हाइप क्रिएट कर दी ना कि मैम आपसे हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि आप रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगी, सेकंड कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे। यू नो कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग काम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो लर्निंग है। आपको पता है स्कैम क्यों होते हैं? स्कैम की रीजन एक होती है कि हम लर्निंग नहीं करते, हमें नहीं पता कि सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं उसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। सो मुझे बताएं कि आप लर्निंग के लिए रेडी हैं? वो कहेंगे जी मैं रेडी हूँ, मुझे बता दें आगे स्केड्यूल क्या है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि मैम मुझे ये बताएं कि आप किस टाइम पे बिजी होती हैं और किस टाइम पे फ्री होती हैं, क्योंकि हमारे 2-3 बैचेस चल रहे हैं। आप मुझे अपना टाइम बता दें, अगर हमारे कोई आपके टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी बैच में टाइम बनता हुआ तो मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगी। वो कहेगी जी मैं आप मुझे बता दें। मैं फिर ये कहूंगी ओके मैम थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज, मैं आपको थोड़ी देर तक इन्फॉर्म करती हूँ। अजान हो रही है, थोड़ा वेट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है, क्लियर है? अच्छा, कोई एक पर्सन आया मेरे साथ जो है ना वो कॉल करे ताकि बाकी लोगों को अगेन समझ आ जाए कि हमने किस तरह से बात करनी है, किस लहजे में किस तरह से बात करेंगे, किस टाइम पे कैसे बोलना है। लिखवा तो मैंने दी है कोई पर्सन जो मेरे साथ फर्स्ट कॉल कर ले, न्यू प्रोस्पेक्ट बन जाए। अच्छा बदिया मैम, काइंडली आप अनम्यूट हो जाएं। मैम वॉइस आ रही है मेरी? जी जी मैम। ओके, अभी आप मेरी फर्स्ट टॉपिक है, आपने काम के हवाले से कुछ नहीं बताना, आप एक न्यू मेंबर हैं, आपको कुछ नहीं पता और फिर मैं आपको डील करती हूँ, ठीक है? ये सिचुएशन है। जी ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक है, आप सुनाए मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम काइंडली आप अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें। आपका नेम क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं और आपकी एजुकेशन क्या है? मैम मेरा नाम वदिया इशफाक है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन अभी एफएससी और बीएस कंटिन्यूड। ओके, दैट्स गुड। सो मैम आपने कभी ऑनलाइन काम किया है पहले? नो मैम, आई हैव नो एक्सपीरियंस। ओके, नो इशू मैम। ओके, सो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन फील्ड में मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत अच्छी अर्निंग्स भी कर रही हूँ। सो मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाहती हैं, क्या रीजन है? मैम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए फाइनेंशियली। ओके, आप एक स्टूडेंट है ना? आप स्टूडेंट हैं? जी मैम। ओके, दैट्स गुड। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो आपको मैं काम के हवाले से थोड़ा गाइड कर देती हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करके मंथली 40 से 50 हज़ार रुपया कैसे कमाना है। यहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं। आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप जॉबिंग पर्सन है, कुछ भी हैं, तो आप यहाँ पे इजिली वर्क कर सकते हैं। आप इसको एक साइड इनकम के तौर पे इस बिजनेस को लेके चल सकते हैं। ठीक है। सो मुझे आपकी तरफ से 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि आप रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगी। सेकंड ये कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगी। कि फेसबुक पे चले जाएं, आपको हर दूसरा तीसरा बंदा ऑनलाइन काम प्रोवाइड कर रहा है और आपको पता है हमारे साथ स्कैम की क्या रीजन होती है। स्कैम की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हमारे पास लर्निंग्स नहीं होती। हमें नहीं पता कि जिस सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं वो कैसा है और ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। जिन लोगों के साथ हम काम करने जा रहे हैं उनकी टीम बाउंडेशंस क्या है, ठीक है, उनकी पीपल एंड फिलोसफी क्या है, तो लोग कैसे हैं। तो मुझे बताएं कि आप लर्निंग के लिए रेडी हैं? हमारे मुझे सिर्फ एक ऐसे पर्सन की नीड है जो पैशनेट हो और अच्छे तरीके से लर्निंग करके पहले सीखे, फिर उसके बाद अपना स्टार्टअप ले। तो मुझे बताएं कि आप रेडी हैं लर्निंग के लिए? जी मैम। ओके, सो मैम मुझे ये बताएं कि आपका डेली स्केड्यूल क्या, आप किस टाइम पे फ्री होती हैं और किस टाइम पे बिजी होती हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ बैचेस चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग कुछ अगर फिजिबिलिटी बनती हुई तो मैं आपको उसमें ऐड करूंगी। आप मुझे अपना स्केड्यूल बता दें। मैम मैं 5 बजे से फ्री होती हूँ, शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक। ओके, तो 5 से लेके 2 बजे तक अगर हमारे किसी बैच में कोई जगह बनती है तो क्या आप इसमें लर्निंग ले लेंगी? 1 घंटे की लर्निंग होगी। क्या आप रेडी हैं? अगेन जी मुझे क्लियर मैम। कर दें। जी मैम, मुझे कोई इशू नहीं है इस टाइम पे। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आप थोड़ा वेट करें, मैं आपको थोड़ी देर तक इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। जी। अब इस तरह की आपकी हैप्पी एंडिंग कॉल होनी चाहिए। आप अगले बंदे को, मैंने इसको कोई मौका नहीं दिया कि वो मुझसे ऑब्जेक्शन कर सके। ठीक है, उसने मुझसे ये भी नहीं पूछना। मेरे पास 99% लोग ऐसे ही आते हैं, वो मुझसे नहीं पूछते यहाँ पे क्या काम है। क्यों? मैं उसको काम क्लियर करवा चुकी होती हूँ। उनको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मैं क्लियर करवा देती हूँ कि भाई आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, नो इशू। आप यहाँ पे एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करके हम यहाँ से अर्निंग करते हैं। और कितनी अर्निंग करते हैं? 40 से 50 हज़ार रुपया। ये सारी चीजें तो मैंने अगले बंदे की क्लियर करवा दी। अब वो क्यों क्वेश्चन करेगा कि यहाँ पे काम बता दे। काम उसको बता तो दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया पे हमने काम करके अर्निंग करनी है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, अच्छे नॉलेज के साथ और अच्छी पिच के साथ अगले बंदे से बात करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट आएंगे। आपकी कॉल ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा जो है ना वो आप इसमें भी इधर उधर की और भी ज्यादा बातें नहीं करें। बस टू द पॉइंट बात की, कॉल एंड की, उसको हाइप क्रिएट करवा दें लर्निंग की।
बस ठीक है। अब क्या होगा कि मैं 5 मिनट बाद, अगर उसको 5 मिनट वेट करने का बोला है ना, तो 5 मिनट बाद आपने उसको एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वदिया मैम, आपकी सीट बुक हो गई है। ठीक है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपका लर्निंग टाइम है, तो आपने इस टाइम पे एक्टिव रहना है। और 2 घंटे के अंदर मैं आपको फर्स्ट टास्क प्रोवाइड करूंगी। मैं अभी आपको एक फर्स्ट टास्क प्रोवाइड करूंगी जो कि एक यूट्यूब वीडियो है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अबाउट सारा नॉलेज क्लियर हुआ है। उसमें ESV मॉडल क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है, और हमारी कंट्री की करंट सिचुएशंस क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। इस तरह के आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे जो कि हमारे वर्क में स्टार्टअप लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो आप वीडियो देखेंगे उसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं, मुझे सेंड करने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट काम करेंगे, हमारा सारा काम टीच एंड ट्रेन करने का है, तो आपको नोट्स उस टाइम पे काम आएंगे। आपने ये लाजमी बनाने हैं और आपने 2 घंटे तक मुझे रिस्पॉन्स करना है। 2 घंटे बाद आपने मुझे इस वीडियो के नोट्स भी प्रॉपर सेंड करने हैं, और फिर मैं आपके लिए कॉल अरेंज करूंगी जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, और आपके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। अब यहाँ पे देखें, इस वॉइस नोट में मैंने क्या किया, मैंने उस पर्सन को नोट्स बनाने की, नोट्स क्यों बनाने, उसकी वर्थ क्लियर करवा दी है कि आप नोट्स इस वजह से बनाएंगी ताकि आप जब नेक्स्ट काम करेंगे तो आपको हेल्प आउट होगा इन्हीं नोट्स की वजह से, क्योंकि हमारा काम टीच एंड ट्रेन करने का है। जो नोट्स है आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली बनाएगा कि भाई नहीं, मुझे नेक्स्ट काम आने वाले हैं, अगर तो वो सीरियस है। फिर सेकंड चीज, आपने उसको और भी हाइप क्रिएट कर दी है कि आपने 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, आपने उसको एक टाइम दे दिया, एक लिमिट बता दी कि इतने टाइम तक आपने रिस्पॉन्स करना है। और फिर आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं आपके लिए कॉल अरेंज करूंगी और कॉल में आपसे वो सारी चीजें पूछनी है जो आपने सीखी हुई हैं। ठीक है, अब वो पर्सन ना यहाँ पे परेशान होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं क्या क्या लिखूं क्या ना लिखूं। मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि इसमें ये चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। फिर मैंने अगले बंदे को फैसिलिटेट भी कर दिया है कि मैम कुछ पॉइंट आप क्लियर करेंगी, जो आपके ऑब्जेक्शंस होंगे वो मैं क्लियर करवाऊंगी। मैंने उसको फैसिलिटेट कर दिया कि नहीं, हम गाइडर यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको सिखाएंगे। तो पर्सन यहाँ से बड़ा अप्रिशिएट, मतलब आपको अप्रिशिएट भी करता है, और एट द एंड वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट भी दे रहा होता है, रिस्पॉन्स भी कर रहा होता है। उसको पता है, उसका डर खत्म हो जाता है कि मैंने ये काम करना है और मैंने इस रीजन की बेस पे करना है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे फ्यूचर में थोड़ा जो है ना वो ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नोट्स उसमें प्रिपेयर होने हैं, उसमें काम आने हैं। तो इस वजह से वो नोट्स भी बनाएगा और आपके साथ डिस्कस भी करेगा चीजों को। फिर जब हमने पर्सन वीडियो देख के आ जाता है, अब आगे कैसे टैकल करना है। अब नेक्स्ट पर्सन वीडियो देख के आ रहा है, उसको टैकल कैसे करना है, आपने उसके रिव्यूज कैसे लेने हैं, ये हम कल के सेशन में सीखेंगे। आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट कॉल सिखानी थी। आई होप सो कि आप लोगों को फर्स्ट कॉल के बारे में पता चल गया है। अभी मुझे कोई पर्सन ऐसा है जो अनम्यूट होके बता सके कि कैसे कॉल करनी है, मतलब प्रॉपर वर्ड्स नहीं, सिंपल उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, पहले सलाम हाल चाल, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर अपना इंट्रोडक्शन, इस तरह से बस छोटे छोटे पॉइंट्स बताने कि हमने बेसिकली फर्स्ट कॉल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हाँ जी, कोई बता सकता है अनम्यूट होके? बोला करें, अगर आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो फिर कॉल में कैसे बोलेंगे? अभी तो आप लोगों ने कॉल लिखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कंफ्यूजन जी मैम बहुत ज्यादा है। जी, वो नर्वसनेस बहुत ज्यादा है ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप प्रॉपर वर्ड्स और प्रॉपर ये सारा एक्सप्लेन करें। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कॉल का। सबसे पहले सलाम हालचाल, ठीक है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लेना है, फिर उसके बाद सबसे अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाना है। चलें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपनी वॉइस पे सबसे पहले तो जरा सर अपनी वॉइस को थोड़ा सा ना आप लाउड अट्रैक्टिव, टोन में उसमें कराएं। थोड़ा सा हाँ जी, कॉन्फिडेंस, और मेरा माइक स्लो है। माइक स्लो नहीं, आपका मैं अपनी बड़े गले का माइक स्लो लग रहा है मुझे। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मैं बहुत नॉलेज तो खैर नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव वॉइस और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की ना नाकाम सी कोशिश कर रहा हूँ। चले, इंशाल्लाह हो जाएगी ये भी कोशिश, इंशाल्लाह अच्छा कामयाब चले, होंगे। मैं ओके माइक सर, को बताएं। ना करीब कर लेता हूँ ताकि आवाज़ थोड़ी सी बेहतर आ जाए। इंट्रोडक्शन सबसे सर पहले आप बताएं। उसमें आ जाएगा
अगले पर्सन से उसका थोड़ा सा, अगर उससे हमारी पहले डिस्कशन नहीं हुई, मतलब मैसेज पर या ऐसे कोई भी डिस्कशन नहीं हुई, वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, तो उससे उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेना है। वरना अगर तो मैसेज पर इंट्रोडक्शन हो गया तो उसको ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट कर लेना है, और फर्दर कैरी उसको करना है, उसको अपने बारे में थोड़ा सा बता देना है। और उसके अलावा उससे उस डिटेल्स पूछ लेनी है कि वो क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, उसका थोड़ा सा पूछ लेना है उसे ऑनलाइन काम के बारे में कोई नॉलेज वगैरह है, उसने पहले कभी किया है या नहीं किया। अगर तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस होता है तो उससे पूछ लेना कि क्या काम था वगैरह वगैरह। अगर उसका रिस्पांस नेगेटिव होता है कि उसने पहले कभी नहीं किया, तो फिर उसको उस हिसाब से डील करना है। फर्दर उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है कि काम किस नौइयत का है। फिर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह और सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, वो चीज़ें उसे बता देनी है। उसके बाद ठीक है। इससे आगे मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो इतना ही मैं लिख सका था। और उसे थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट आप बता देना है बताएं। कि उसका उसका बता देना कि मतलब काम जो सिखाएंगे उसे, उसकी प्रॉपर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका इंटरेस्ट पूछ लेना कि अगर वो विलिंग है सीखने के लिए, तो उसका टाइम वगैरह मैनेज कर लेना है कि उसके साथ फर्दर कॉल वगैरह, और उसे टाइम बता देना कि इस टाइम में हमारे सेशंस होते हैं, तो उसमें से आप जिस टाइम अवेलेबल हो आप वो अटेंड कर सकते हैं। ओके। आज तो दिन ठीक है। इन्हें गुजारा कर लो। ओके। अब यहाँ पे देखें कि बेसिकली यहाँ पे जो कॉल हुई है, ठीक है, उसमें सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे कॉल इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आ सकती है। अगर पर्सन कहता है कि जी मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसे बंदे को कैसे टैकल करेंगे। अब वो कह रहा है कि मैंने पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, नेटवर्क मार्केटिंग कह देगा, हालांकि उनको इतना अच्छा आइडिया नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन या तो कहता है कि जी मैंने कंटेंट राइटिंग की हुई है, मैंने असाइनमेंट लिखने का काम किया, मैंने फाइवर पे काम किया, मैंने अपवर्क पे काम किया, इस तरह से कहते हैं। आप उसको बोले कि देखें हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो मुझे बताएं कि आप ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं। ठीक है। आपने उसका एक्सपीरियंस पूछ लिया कि आप ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो क्यों कर रहे हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर आपने ऑनलाइन काम किया है तो अभी क्यों नहीं कर रहे आप ऑनलाइन काम। वो आपको नेगेटिव व्यूज बताएगा कि मैं इस रीजन की बेस पे नहीं कर रहा, या मुझे पैसे नहीं आ रहे थे, या फिर वो कहेगा कि मुझे टाइम का इशू हो गया था इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं अगले बंदे से ये क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपको वहां पे टाइम इशू था तो आप यहाँ पे टाइम कैसे मैनेज करेंगे। हमारे टाइम में हमारे काम में भी तो टाइम चाहिए ना, आपको 2-3 घंटे दिन में चाहिए, तो कैसे मैनेज करेंगे आप। वो पर्सन कहेगा उस पर, मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, लोग ये कहते हैं कि मैम उस टाइम पे उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे या फिर मैं ये कर रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया, मेरा इतना अच्छा इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ। फिर मैं उसको अप्रिशिएट कर दूंगी, ओके नो इशू सर, कोई मसला नहीं है, हम आपको यहाँ पे लर्निंग करवाएंगे प्रॉपर। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप लर्निंग के लिए रेडी हैं, फिर उसको लर्निंग की हाइप क्रिएट करवा दें कि हम इतने दिन की लर्निंग करवा रहे हैं, और फिर उसको वेट करवाएं, कॉल एंड कर दें जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो सेम उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फिर हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है। आई होप सो कि आज की कॉल आप लोगों को समझ आ गई है। तो हम करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ।